यूपी विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नजर राज्यसभा चुनाव पर है, जिसके लिए पार्टी ने अभी से सभी हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान किया। यूपी की 11 सीटों समेत सभी सीटों पर 10 जून को चुनाव होंगे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी भी अपनी ताकत में इजाफा करने की रणनीति बना रही है। तो क्या है सपा की रणनीति और कैसे अहम फैक्टर बन गए हैं शिवपाल और आजम, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच एक और मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला है राज्यसभा चुनाव का, जिसकी सूबे में 11 सीटें खाली हो रही हैं। जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें सबसे ज्यादा 5 बीजेपी के सांसद हैं, बाकी 3 सपा, 2 बीएसपी और 1 कांग्रेस का सांसद है। 403 विधायकों वाली यूपी विधानसभा में बीजेपी के पास 273 विधायक हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों के विधायकों की कुल संख्या 125 है। सपा जयंत चौधरी और आलोक रंजन पर दांव लगा सकती है। एसपी चीफ अखिलेश यादव इस बार अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा भेज सकते हैं। इसके अलावा पूर्व नौकरशाह आलोक रंजन को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र से सपा नेता अबू हसन आजमी को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वैसे राज्यसभा के लिए कई और दावेदार भी टिकट के लिए लाइन में लगे हैं। 125 विधायकों के जरिए 4 प्रत्याशी जिताने की चुनौती सपा के सामने है। सपा गठबंधन के विधायकों की तादाद 125 है। सपा को उम्मीद है कि इनके बूते वो 4 सीट निकाल सकती है। अगर सपा ने चौथी सीट के लिए प्रत्याशी उतारा तो उसे बीजेपी से मुकाबला करना होगा और अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग से रोकना होगा। मौजूदा समय में बीएसपी के 3 राज्यसभा सदस्य हैं। अशोक सिद्धार्थ और सतीश चंद्र मिश्र का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो जाएगा। बीएसपी के पास अब 1 सदस्य है। ऐसे में बीएसपी 1 सदस्य को ही राज्यसभा में भेज पाएगी। नई विधानसभा 2022 में विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी 11 में से 8 सीटें जीत सकती है, जबकि सपा गठबंधन 3 सीट आराम से जीत पाएगी। अब 11वीं सीट के लिए बीएसपी सपा में मुकाबला होगा। 1 सीट के लिए करीब 34 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। सपा के लिए आजम खान और शिवपाल फैक्टर काफी अहम होंगे। इन दोनों नेताओं के समर्थक विधायक राज्यसभा वोटिंग में इधर उधर हो सकते हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं 24 मई से 31 मई तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं, जबकि मतदान 10 जून को होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।